सो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन सेशन जो कि आपको करेगा आपका सपना पूरा ईएसआईसी इस बार पार। क्लियर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के पुराने पेपर, ओल्ड पेपर, इट मीन्स प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको हम डील करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे आते हैं, कैसे आए थे, उसकी जो पीडीएफ है हम लोगों के पास है और हम आपको एक एक क्वेश्चंस विद रैशनल सारे समझाने की कोशिश करेंगे। और आप भी इन्हें देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी बनाता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। क्लियर। तो इस बार भी कैसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे उनके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। साथ साथ में आप लोगों को बस वीडियो देखना है और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में भी पुट करना है यदि कोई क्वेश्चंस के आंसर राइट नहीं है, रॉन्ग बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन का पहला क्वेश्चन। आप साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जल्दी करते जाएं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बॉर्न एक्सेप्ट। सभी जो है लॉन्ग बॉर्न है सिवाय एक को छोड़ के। आप कभी कभार आपको पता है आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है जब एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। क्या मतलब होता है दोस्तों? के सिवाय, इसके सिवाय कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है फीमर है, हुमरस है, टीबिया है, स्केपुला है। जो आपकी इसमें क्या पूछा दोस्तों, लॉन्ग बोन है एक को छोड़ के, तो फीमर है जो आपकी लॉन्ग बोन है, आपको पता होना चाहिए क्या दोस्तों, लॉन्ग बोन है कौन सी, फीमर। और ह्यूमरस भी लॉन्ग बोन है और टिबिया भी लॉन्ग बोन है। और जो हमारी स्केपुला है कौन सी दोस्तों, स्केपुला, ये लॉन्ग बोन नहीं है। क्या है? नहीं है, ये फ्लैट बोन है, इसीलिए इसको राइट आंसर मारा है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मूव करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर देते जाइए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चंस हमारा है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर हम किसे कहते हैं? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज पुरगंजे फाइबर। तो आपको पता है जो हमारा हार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, सॉरी ये हमारा फॉर एग्जांपल हार्ट है, ये 4 चैम्बर है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो राइट एट्रियम के अंदर साइड इस तरीके से यहाँ से हमारा जो है ये ऐसे नोड होता है, ए बी नोड यहाँ होता है, और इसके अलावा बंडल ऑफ हिज यहाँ होता है, और पुरगंजे फाइबर जो इस तरीके से फैले हुए और इनको यहाँ स्थित होते हैं। तो ये जो कंट्रोल है पूरा नोड है जो ऐसे नोड करता है, कौन सा, साइनोट्रियल जो नोड होता है, ऐसे नोड जो है इसका पेस मेकर कहलाता है। हार्ट का पूरा कंट्रोल इसी के द्वारा होता है, तो इसीलिए ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। क्लियर चीज। हाँ, साथ साथ में कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ब्रेन। ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन जो है बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है? ऑप्शन आपके सामने है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अलावा बात करेंगे पेनक्रियाज, और इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट हमें जो पैराथायरॉयड। अब आपको पता है जो क्वेश्चंस पूछा है आपको कि बेस ऑफ द ब्रेन में, तो वो प्रेजेंट होती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस तरीके से यदि आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विच ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड इज मास्टर ग्लैंड, तो वो है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड इज द मास्टर ग्लैंड। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जो कि आपको पता है ऑक्सीपिटल रीजन में होती है, और यहाँ से हमारे ऑक्सीटोसिन्स वगैरह ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डील करेंगे दोस्तों।
और इसके अलावा हमारे जो पेनक्रियाज है वो क्या सीक्रेट करता है आपको पता है, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सीक्रेशन करता है। क्लियर चीज। नेक्स्ट दोस्तों, द प्लाज्मा प्रोटीन द मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम एक बहुत अलग अलग तरह का होता है, जिसमें ऑन्कोटिक प्रेशर होता है दोस्तों, वो कौन सी प्रोटीन मेंटेन करती है? तो आपको पता है ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पर हमारे जो एल्बुमिन है दोस्तों, वो किसको मेंटेन करके रखती है? ऑन्कोटिक प्रेशर को। हुप टू हुप ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर करना है। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। आपने यदि थ्योरी में कुछ ज़्यादा कर रखा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी करते जाइए दोस्तों, आपके ऑप्शंस भी इसमें। अब दोस्तों क्वेश्चंस हमारा रहेगा कि द बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाई, जो हम पित्त बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पित्त। जो हमारा अपन जब भोजन करते हैं उसके बाद में जो भोजन हमारा आमाशय में जाता है और आंतों में, आमाशय में जो सीक्रेट होता है पित्त, हम जिसको पित्त बोलते हैं, मतलब इसको बाइल बोलते हैं, जिससे भोजन है वो अन्य टुकड़ों में जो डाइजेस्ट होता है उसको पित्त बोलते हैं। और यहाँ पर जो बोला है कि जो पित्त होता है वो कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है? लीवर में, गॉल ब्लैडर में, स्टोमक में, पेनक्रियाज में। तो कहाँ होता है दोस्तों? लीवर के अंदर। लीवर से फिर है जो हमारा ये पित्त है वो आमाशय के अंदर आता है, जिससे हमारा जो भोजन है वो यहाँ पर अन्य अन्य टुकड़ों में बांटकर पाचन की ओर, या फिर हम बोलते हैं जिसको अब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर। निम्न में से ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? एनीमिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया और ल्यूकोपेनिया। तो ये हमारा जो है दोस्तों हीमोफीलिया है, ये क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। क्या दोस्तों? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यदि कभी पूछे तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। अब मैं आपको ये विद प्रूफ बता रहा हूँ कि ESIC ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तभी तो मैं ये PDF लेके आया हूँ। हालांकि ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने एक बार ये क्वेश्चंस देख लिए इट मीन्स आप ये क्वेश्चंस लाइफ में कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसलिए आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें और हर चीज़ को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और हाँ बिल्कुल कमेंट करते जाइए डियर। अ प्रेग्नेंट वुमन विजिट अ हॉस्पिटल विथ हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर। 8 ग्राम से जो कम हीमोग्लोबिन है, जस्ट 7 डे बिफोर डिलीवरी द आइडियल ट्रीटमेंट इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार लगा देना इस पर। कितने? 5 स्टार आप लगा सकते हो मेरे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस ने पूछा है कि एक प्रेग्नेंट वुमन जो कहाँ विजिट कर रही है, हॉस्पिटल में आई है और उसका HB लेवल 8 ग्राम से कम है और डिलीवरी में कितने दिन बचे हैं? 7 दिन बचे हैं। और आप उसमें आइडियल ट्रीटमेंट क्या करोगे? एक उचित उपाय होता है, वो क्या करोगे? उपचार। क्या आप उसको आयरन टैबलेट देंगे? बिल्कुल नहीं। अब आयरन टैबलेट कैसे देंगे जब डिलीवरी के 7 दिन ही बचे हैं और 8 ग्राम हमारा जो क्या है दोस्तों वो है 8 ग्राम पर DL क्या है? आयरन जो HB लेवल है। यदि HB लेवल लेस देन 11 ग्राम से ऊपर होता तो हम इसको टैबलेट से भी कर सकते, या 10 से 11 के बीच में होता तो। ठीक है, इंजेक्टेबल, तो इंजेक्टेबल की बात करें तो यदि 8 से ऊपर होता तो हम इंजेक्टेबल भी कर सकते थे। सिचुएशन देखनी पड़ती थी कि डिलीवरी में दिन कितने बचे हैं। डीवॉर्मिंग ऑफ द मदर, इससे कोई मतलब नहीं है। तो एग्जैक्टली हम बताएं राइट आंसर, तो वो है गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे दोस्तों उस वुमन का, उस लेडीज़ का जो क्या है प्रेग्नेंट है और डिलीवरी में 7 दिन ही बचे हैं और हीमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम पर DL है। इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि किस स्थिति में कैसा ट्रीटमेंट हमें करना है। क्लियर। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। साथ में दोस्तों
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आपको भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो भी उन्हें पता लगे कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पुराने पेपर प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो कैसे आते हैं। क्लियर चीज। नेक्स्ट दोस्तों मूव करेंगे क्वेश्चंस की और हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी। आपको पता है दोस्तों डायबिटीज के अंदर हर तरह की थेरेपी होती है। जब बीटा सेल्स हमारी, क्या दोस्तों, बीटा सेल पेनक्रियाज के अंदर, कहाँ, पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल के द्वारा जब इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, क्या दोस्तों, कम हो जाता है या सेंसिटिव हो जाती है सेल्स, और उस वजह से हम क्या करते हैं, इंसुलिन की थेरेपी देते हैं पेशेंट के अंदर। क्या देते हैं, इंसुलिन की थेरेपी देते हैं, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल है, क्या दोस्तों, जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रह सके, स्थिर रह सके, जिससे बॉडी की सारी मैकेनिज्म है वो कंप्लीट तौर पर अपनी क्रिया करती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेशेंट के अंदर यदि इंसुलिन थेरेपी दे रहे हैं, उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। क्या दोस्तों, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है, हाइपरग्लाइसेमिया, क्या जो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर का लेवल घट जाएगा। इट मीन्स दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट बात करें हम, हाइपोग्लाइसीमिया, इट मीन्स दोस्तों जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों। क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। हाइपरग्लाइसीमिया इट मीन्स बढ़ जाता है शुगर, ठीक है, और हाइपरनेट्रेमिया इट मीन्स जो ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। इसको हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। इसकी रेंज होती है 135 से 145। अब जब 145 से ज़्यादा होता है तो हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। हाइपरकैलेमिया, इसमें पोटेशियम का लेवल दोस्तों बढ़ जाता है। किसका, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपरनेट्रेमिया क्या होता है और हाइपर कैलेमिया क्या होता है। ये सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन में यदि आप रैशनल से समझोगे तो एक क्वेश्चन की जगह 4-5 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। क्लियर दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सुझाव दे सकते हैं आपकी सर ऐसी क्लासें हमेशा लेके आइए। क्लियर, और आपके लिए मैं वादा करता हूं, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप यदि ईएसआईसी पार करना चाहते हैं तो ये एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियोस हमारे ज़रूर देखें, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे पेपर आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की सेशन का, वो है कोल्ड शॉक इज आल्सो कॉल्ड। जो इसको हम कोल्ड शॉक होता है, इसको हम अदर किस नाम से जानते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक, वेगो जेनिक शॉक, या कार्डियोजेनिक, या ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब आपको पता है जब कोल्ड शॉक होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या दोस्तों, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब ये क्या होता है, इसमें ब्लड प्रेशर है बॉडी का वो दोस्तों क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा, और पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है। किसमें, कोमा में। अब इसमें मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है, तो हाइपोवोलेमिक जो शॉक होता है दोस्तों, इसमें जो हमारी जब बीपी डाउन होता है तब क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स, जब बीपी डाउन होता है तो हमारा जो पल्स रेट है दोस्तों, जो हम जिसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, क्या होता है दोस्तों, हार्ट बीट या जिसको हम पल्स बोलते हैं वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज़ होती है हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोल्ड शॉक है इसको अदर नेम हाइपोवोलेमिक शॉक को हम जानते हैं। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा भी इसको जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। द पल्स रेट इज मोर देन 100 पर मिनट, द कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब मैंने अभी बताया आपको कि 100 से ज़्यादा यदि आपकी पल्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, टेकिकार्डिया कहेंगे, हाइपरपनिया कहेंगे, ब्रेडिपनिया कहेंगे। ब्रेडिकार्डिया इट मीन्स जो आपकी पल्स है दोस्तों, क्या, पल्स लेस देन
सॉरी लेस देन 60 मिनट पर मिनट, तो इसको ब्रेडी कार्डिया वो सॉरी ब्रेडी कार्डिया बोलेंगे। टेकी कार्डिया मतलब आपकी पल्स मोर देन 100 बीपीएम बीट पर मिनट है तो उसको बोलेंगे टेकी कार्डिया। हाइपरपनिया इट मीन्स जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 पर मिनट से ज़्यादा है। और ब्रेडीपनिया इट मीन्स लेस देन 12 पर मिनट, तो उसको बोलेंगे ब्रेडीपनिया। आपको अब इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडीपनिया क्या होता है, टैकीकार्डिया क्या होता है, हाइपरपनिया क्या होता है और ब्रेडीपनिया क्या होता है। ये चीज़ आपको समझने लायक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा अमोंग द फॉलोइंग दिस इज द ओनली डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेट। दोस्तों इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, जड़ सहित उखाड़ कर फेंकना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, क्या, जड़ सहित उखाड़ कर फेंकना। इट मीन्स क्या होता है कि कोई डिजीज का एक ही पेशेंट, क्या दोस्तों एक पेशेंट भी नहीं होना चाहिए कंट्री के अंदर। तो ये ऐसा कौन सा है, वो स्मॉल पॉक्स है जिसको कंप्लीट तौर पर इरेडिकेट किया जा चुका है। क्या दोस्तों, कंप्लीट तौर पर इरेडिकेट किया जा चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे मेरे दोस्तों वो हम सेकंड क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के जो सारे क्वेश्चंस है उसको एक बार रिपीट करके आप पूरे पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे हेल्पफुल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको और भी कोई सजेशन लगता है मेरे लाइक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर के जब पेपर कंप्लीट होंगे उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है हम लेकर आएंगे और हम वादा करते हैं कि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एज टू एज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।